नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सुन कनौजिया। दिल्ली की केजरीवाल सरकार को नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार से बड़ा झटका लगा है। मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदलते हुए दिल्ली का किंग उपराज्यपाल को बना दिया है। क्या है ये पूरा मामला, ये हम आपको एक एक करके बताएंगे, लेकिन उसके पहले मेरी आपसे अपील है कि आप इस वीडियो को बड़े पैमाने पर शेयर करें और केंद्र सरकार के इस कदम पर अपनी राय हमें जरूर साझा करें। शुक्रवार की देर शाम केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश जारी कर अधिकारियों की पोस्टिंग और ट्रांसफर का अधिकार अरविंद केजरीवाल की सरकार से छीन लिया। सरकार के इस फैसले से दिल्ली के उपराज्यपाल अब शक्तिशाली बन चुके हैं। आपको बता दें कि कुछ ही दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाते हुए वरिष्ठ अधिकारियों की पोस्टिंग और ट्रांसफर पर फैसला लेने का अधिकार केजरीवाल की सरकार को दिया था, लेकिन कोर्ट के फैसले के एक ही हफ्ते के भीतर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदल दिया। अध्यादेश में साफ लिखा गया है कि दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, लेकिन विधायिका के साथ। दिल्ली में प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रपति कार्यालय, कई राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय संस्थान और अथॉरिटीज काम कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट समेत संवैधानिक संस्थाएं भी यहां पर हैं। विदेशी और तमाम ऑफिस भी यहां पर हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। केंद्र सरकार के इस फैसले पर आम आदमी पार्टी ने नाराजगी जताई है और मोदी सरकार पर हमला किया है। ये तो आपातकाल की स्थिति है, जब न्यायालय का फैसला आप पलट दे रहे हैं। ये तो आपातकाल की स्थिति है कि जो आप चाह रहे कर रहे हैं। ऐसी तानाशाही, ऐसी बददिमागी, आप कल्पना कीजिए जब इस सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा प्रधानमंत्री को एक पिता की भूमिका में होनी चाहिए। प्रधानमंत्री को एक अभिभावक की, एक पिता के भूमिका में होना चाहिए और सभी राज्य सरकारों को समान दृष्टि से देखते हुए उनके अधिकार देने चाहिए। लेकिन यहां मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर एक पिता अपने बच्चे की बर्बादी पर तुला हो, एक पिता अपने बच्चे के लोकतंत्र का गला घोटने पर तुला हो, एक पिता अगर संविधान का गला घोटने पर तुला हो और एक पिता एक चुनी हुई सरकार को मारने पर जुट जाए, तो देश की स्थिति क्या होगी, ये समझा जा सकता है। तो इसलिए ये जो फैसला आया है, ये सीधे तौर पे बताता है कि भारत के प्रधानमंत्री को न इस देश के लोकतंत्र में यकीन है, न इस देश के संघीय ढांचे में यकीन है। भारत के प्रधानमंत्री को न इस देश के चुनी हुई सरकारों में और जनता की सुविधाएं देने में यकीन है, और ना ही भारत के सर्वोच्च न्यायालय और संविधान में यकीन है। उनको सिर्फ तानाशाही करनी है, उनको सिर्फ डंडे से सरकार चलानी है। वहीं बीजेपी ने केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है और केजरीवाल सरकार पर मनमानी करने का आरोप लगाया है। इसको हटाओ, रात में ताला तोड़ो, फोटो स्टेट करो और जा करके उसमें भी कुछ ऐसा कर दो कि लोगों को कंफ्यूज करे। तो भारत का संविधान तो इसकी परमिशन नहीं देता, इसकी इजाजत नहीं देता। और मैं शुरू से कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल जी की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि वो साइन करने से डरते हैं। काहे पढ़े थे, क्यों पढ़े थे, कहां पढ़े थे भैया? एक तो विभाग नहीं चला सकते। सबसे पहले तो अरविंद केजरीवाल जी, आप एक तो विभाग संभालो पहले, क्योंकि जैसे ही विभाग संभालोगे ना, तुमको ये सुप्रीम कोर्ट के निर्णय, संविधान के आर्टिकल्स, वो सारे आपको समझ में आएंगे। क्योंकि अभी तो आप इस रास्ते पे चल रहे हो कि हम पाप की कमाई लाएंगे और सजा भुगतने के लिए हमारे साथी जेल जाएंगे। अभी तो आप इस रास्ते पे चल रहे हो। तो आज मैं आपको स्पष्ट करते हुए कि ये जो अध्यादेश आया है वो सीधे सीधे माननीय सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय का एक हिस्सा है। उस विकल्प का केंद्र सरकार ने प्रयोग किया है। और चूंकि सेशन अभी लेट था, सेशन आगे आने वाला है, आपको पता है 28 तारीख को नई संसद मिल जाएगी इस देश को।
उसके बाद जो सेशन शुरू होगा, उस सेशन के आने तक तो पता नहीं ये क्या क्या कर देते। ऐसे में दिल्ली को प्रतिदिन प्रति सेकंड चलाना बहुत आवश्यक है, इसलिए इस अध्यादेश का बीजेपी स्वागत करती है। दरअसल पिछले हफ्ते ही सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में दिल्ली सरकार को अधिकारियों के तबादले और पोस्टिंग का अधिकार दे दिया था। कोर्ट ने इस दौरान फैसला सुनाते हुए कहा था कि लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि जैसे विषयों को छोड़कर अन्य सेवाओं के संबंध में दिल्ली सरकार के पास विधायी और शासकीय शक्तियां हैं। लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि जैसे विषयों पर अधिकार केंद्र सरकार के पास है। तो एक हफ्ते के भीतर ही केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला बदल दिया है और जैसे ही यह फैसला लिया गया है उसके बाद एक बार फिर से केजरीवाल की दिल्ली सरकार और केंद्र की मोदी सरकार के बीच तनातनी बढ़ चुकी है। केजरीवाल सरकार का यह कहना है कि वो इस फैसले के खिलाफ एक बार फिर से कोर्ट जाएंगे।